सन्निर्माण श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 941 करोड़ रुपए का लाभ दिए हैं। मेरी सरकार ने राज्य के असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ और कल्याण योजनाओं का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र राज्य असंगठित श्रमिक कल्याण निगम और विभिन्न उद्योगों के साथ जुड़े 39 आभासी बोर्डों की स्थापना को मान्यता दी है। मेरी सरकार ने ठाणे शहर में सीसीटीवी स्थापना करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया है। मेरी सरकार ने अमरावती और नांदेड़ शहरों में भी सीसीटीवी परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, लोक स्वास्थ्य, कृषि, यातायात नियंत्रण, पर्यवेक्षण और निगरानी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग के लिए महाराष्ट्र ड्रोन मिशन को मान्यता दी है। मेरी सरकार जिला अस्पतालों, सामान्य अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य संगठनों में भी सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरी सरकार ने महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को सम्मिलित करते हुए राज्य के सभी राशन कार्ड धारक और अधिवास प्रमाण पत्र धारक परिवारों को शामिल करने के लिए उस क्षेत्र का विस्तार किया है। वार्षिक बीमा सुरक्षा प्रति परिवार 1,50,000 रुपयों से बढ़कर प्रति परिवार 5 लाख रुपये की गई है। मेरी सरकार ने व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना कार्यक्रम शुरू किया है। मुंबई में 30 बहुविध चिकित्सालयों सहित 220 चिकित्सा केंद्र परिचालन में है और 5 बहुविधिक चिकित्सालयों और निदान केंद्रों के साथ 43 चिकित्सा केंद्र बनाने का नियोजित है। यह सुविधाएं निःशुल्क चिकित्सा जांच, दवाएं, रक्त परीक्षण और विशेषज्ञ परामर्श देती है, जिससे बंबई में रहने वाले 35 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभ हुआ है। राज्य के शेष हिस्सों में हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना के तहत 15 लाख से अधिक रुग्णों को चिकित्सा सहायता देने वाले 347 क्लिनिक खोले गए हैं। मेरी सरकार ने महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोत्तरी अभियान के 61,56,000 परिवार को जोड़ा है। सरकार ने सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों के लिए परिश्रमिक 3,000 रुपयों से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया है और स्वयं सहायता समूह के लिए परिक्रामी निधि 15,000 रुपये से 30,000 रुपये तक बढ़ाई है। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण टप्पादोन के तहत 90,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और 2,600 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का सन्निर्माण किया गया है और 28,300 गांवों को खुले में शौच मुक्त ग्राम घोषित किया है। बाला साहब स्मृति मातोश्री ग्राम पंचायत बननी योजना के तहत मेरी सरकार ने 2000 तक की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत भवनों के सन्निर्माण के लिए 20 लाख रुपए और 2000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत को 25 लाख रुपए का पुनरीक्षित अनुदान आवंटित करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और अन्य राज्य प्रायोजित ग्रामीण गृह निर्माण योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय गृह निर्माण दिन पर महा आवास अभियान 2023-24 शुरू किया है। मेरी सरकार राज्य के 409 शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही है और 15 लाख से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने इस उपक्रम के लिए 2,909 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। महाराष्ट्र निवारा निधि से 2,873 करोड़ रुपए और राज्य के बजट प्रावधान से 782 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मेरी सरकार ने राज्य का सबसे लंबा समुद्री मार्ग अटल बिहारी वाजपेयी सिवंडी नहवा सेवा अटल सेतु का काम पूरा कर लिया है।
और इसे 13 जनवरी 2024 से जनता के लिए खुला किया गया है। मेरी सरकार हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का विस्तार कर रही है, जिसमें सिंधखंड राजा से सेव गांव तक 4 लेन राज्य निर्माण, भंडारा गढ़चिरौली, नागपुर चंद्रपुर और नागपुर गोंदिया के साथ साथ जालना से नांदेड़ तेज गति राजमार्ग को जोड़ने वाले सन्निर्माण का प्रस्ताव है। मेरी सरकार ने एशियाई विकास बैंक की सहायता से 451 किलोमीटर सड़क के विकास का काम पूरा किया है। नाबार्ड ऋण सहायता योजना के तहत 2470 किलोमीटर सड़कों का सुधार और 731 पुलों का निर्माण पूरा किया है। हाइब्रिड इम्यूनिटी योजना के तहत 6700 किलोमीटर लंबी सड़क का काम पूरा हो चुका है। मेरी सरकार ने राज्य सरकार के हिस्से के रूप में जालना जलगांव इस नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के लिए 3552 करोड़ रुपए और नांदेड़ बीदर नई रेलवे परियोजना के लिए 750 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। मेरी सरकार ने 5700 गांवों में जल युक्त शिवार अभियान 2.0 यह दूसरा चरण शुरू किया है। मेरी सरकार ने राज्य के अति दोहित किए गए तीव्र और अर्ध तीव्र जल संकटग्रस्त जल संधारण क्षेत्रों के लिए 13 जिलों के 43 तालुकाओं के 1442 गांवों में अटल भूजल योजना कार्यान्वित की है। जन सहभागिता से सभी 1133 सामुदायिक नेतृत्व वाली जल सुरक्षा योजनाएं तैयार की गई है और उनका कार्यान्वयन प्रगति पथ पर है। मेरी सरकार ने किसानों की जलवायु अनुकूलता और लाभ क्षमता बढ़ाने के लिए 21 जिलों में 6000 करोड़ रुपए लागत की नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प टप्पाडोम को लागू करने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। मेरी सरकार ने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 27 परियोजनाओं और बली राजा जल संजीवनी योजना के तहत 91 परियोजनाओं को मान्यता दी है। वर्तमान में दोनों योजनाओं के जरिए 5,31,000 हेक्टेयर की संयुक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त हो चुकी है। मेरी सरकार ने 13 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित करने वाले 80,000 करोड़ रुपए लागत की 68 परियोजनाओं को प्रशासनिक अनुमोदन दिया है। मेरी सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के जरिए लिफ्ट सिंचाई प्रणालियों और अन्य नवीनीकरण ऊर्जा हाइब्रिड परियोजनाओं के साथ मिलकर पंप भंडारण परियोजना को विकसित करने के लिए नीति तैयार की है। मेरी सरकार आणि आताची एक महत्त्वाची बातमी, मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झाल्याची बातमी समोर येते। आताची महत्त्वाची बातमी, काही आयएएस अधिकाऱ्यांना बाहेर जायला सांगितलेलं आहे। विधेयकातील काही मुद्द्यांवरून वाद झाल्याची माहिती मिळते। आताची महत्त्वाची बातमी, मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती आणि या बैठकीमध्ये मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झालेली आहे। काही आयएएस अधिकाऱ्यांना बाहेर जायला सांगितलेलं आहे। विधेयकातले काही मुद्दे हे वादाचे आहेत आणि त्या मुद्द्यांवरूनच वाद झाल्याची माहिती मिळते। मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती अधिवेशनापूर्वी आणि या बैठकीमध्ये मंत्र्यांमध्ये खडाजंगी झालेली आहे।